प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। मैं श्रवण कुमार सुमन आज आप लोगों के बीच 12th का जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी जो है, उसका जो है हम लोग 100 जो है ना ऑब्जेक्टिव करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए जो है क्लास 12 बायोलॉजी टॉप 100 ऑब्जेक्टिव देखिए। पहला सवाल है, जब नर और मादा गेमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। सवाल को देख लीजिए और हमें फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो समझ में आए तो फॉलो अवश्य करें। तो देखिए सवाल है, जब नर और मादा में गेमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं नर और मादा जब युग्मन होते हैं तो तब ये क्या कौन जनन कहते हैं, अलैंगिक, लैंगिक, वर्धिक का मुकुलन, तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे सुनिए, आगे ये सवाल देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है, तो अलैंगिक जनन कहलाती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए, एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्न में कौन सही है। अकार्य रूप से समान, आनुवंशिक रूप से समान, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। हाँ, अकार्य और आनुवंशिक दोनों होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। इसका आंसर सही हो जाएगा ए बी दोनों, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, टेस्ट दीजिए। आप लोग बिहार बोर्ड में अब की बार आप लोग को झंडा गाड़ देना है। अगला सवाल देखिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। आप लोग जानते हैं द्विखंडन, अमीबा और पैरामेशियम जो है ना, ये द्विखंडन हो जाता है। इसको दो खंड में बांट दीजिए तो फिर भी ये नहीं मरने वाला जीव है, अमीबा और पैरामेशियम। ये देखिए फोटो भी आप लोग को दिखाया गया है, अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी सही, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते हैं मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। अगर ये सवाल आप लोग नहीं जानते हैं, सभी नहीं होगा, देखिए सभी है, ये हो जाएगा इसका आंसर ईस्ट में, सभी नहीं होगा। देखिए ये मुकुलन जो बताया गया है ईस्ट में। आगे देखिए 7 नंबर सवाल देखिए, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स जो है ये बताया गया है कि बनते हैं स्पंज में, समुद्र में रहने वाला ये है स्पंज। ये देखिए यही है स्पंज। आगे देखिए, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। इसका हो जाएगा कोनिडिया, कंद, भोस्तुरी, प्रकंद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोनिडिया हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। आप लोग गांव में देखे हैं तालाब में जो रहता है, मस्ट भी ये प्रश्न है, बंगाल का आतंक। तालाब में गांव घर में देखते होंगे जलकुंभी को, यही हो जाएगा राइट आंसर बी, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को। आगे फिर सुनिए, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल और धान। तो इसका राइट आंसर जलकुंभी हो जाएगा। जलकुंभी को हम लोग कुंभ ही कहते हैं देहाती भाषा में। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइए। आगे देखिए, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अदरक, केला, ये क्या लिखा है, डहलिया, ब्रायोफिलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफिलम। ये है ब्रायोफिलम का वृक्ष, देख लीजिए आप लोग। आगे चलिए, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। आप लोग जानते हैं ये राइट, इसका आंसर हो जाएगा बांस। गांव घर में देखते होंगे ज्यादातर बांस रहता है, यही है जीवन में एक बार मात्र ये पुष्प पैदा कर सकता है। आगे देखिए, निम्न में निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। ये हो जाएगा नीला कुरिंजी, मात्र एक बार पुष्प खिलता है नीला कुरिंजी में, जिसको हम इंग्लिश में ब्लू फ्लावर भी कहते हैं। मात्र एक ही बार इसमें जो है नीला कुरिंजी में एक ही बार पुष्प खिलते हैं। आगे देखिए, आगे सवाल है, मध्य चक्र पाई जाती है। देखिए ऑप्शन है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, सभी में। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य चक्र जो पाया जाता है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी में।
देखिए गाय में भी, भेड़ में भी, कुत्ता में भी और इनमें सभी में। ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए। और टेस्ट देने में मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग सभी छात्र छात्राएं एक बार अवश्य कमेंट करें। आगे सवाल है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र देखिए, ऋतुस्राव जो बताया गया है किसमें होता है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में और दिया गया है सभी में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी में। चलिए आगे सवाल देखिए, युग्मक जनन में बनता है, युग्मक जनन में बनता है केवल नर युग्मक, केवल मादा युग्मक, नर तथा मादा दोनों युग्मक, कोई नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा, नर तथा मादा दोनों युग्मक हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो आप लोग जानते हैं एक लिंगता जहां होगा एक लिंगाश्रय, ये हो जाएगा आंसर। देखिए समयुग्म, उभय लिंगाश्रय, हाँ एक लिंगाश्रय, यही हो जाएगा राइट आंसर। विषम युग्मक देख लीजिए, यही राइट आंसर हो जाएगा। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, देखिए द्विलिंगी जो प्राणी है ना, वे हो जाएगा स्पंज है या टेपवर्म है कि जोंक है, कि इनमें सभी। राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा द्विलिंगी प्राणी। आप लोग को कैसा ये वीडियो लग रहा है? आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और हमें फॉलो करें। इनमें कौन उभय लिंगाश्रयी है? आप लोग देखिए फोटो से जवाब दीजिए, क्या है ये? नारियल है, उभय लिंगाश्रयी हो गया नारियल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए क्या बताया गया, मनुष्य के युग्मक में बताया गया है, 23 हो जाएगा राइट आंसर। ये नहीं बताया गया कि मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं मनुष्य में, तब 46 होता, लेकिन यहाँ पे युग्मक बताया गया, इसीलिए इसका आंसर 23 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग का विशेष आभार है, सभी छात्र छात्राएं जाइए बिहार बोर्ड में गर्दा उड़ा दीजिए, अच्छी तरीका से तैयारी कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, मक्का के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या 20 हो जाएगा। 12, 16, 20 और 24 रहेगा, इसमें 20 मार देना है। गर्दा उड़ा दो, देखिए लिखा गया है गर्दा उड़ा दो, साइड में गर्दा उड़ा दो। निम्न में किसका पादप का अगुणित होता है? देखिए लिखा हुआ है निम्न में किसका पादप का अगुणित होता है, तो सभी का, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स और सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है? तो शैवाल है या ब्रायोफाइट्स है कि टेरिडोफाइट्स है? फिर राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी का। सरकारी ऑप्शन आप लोग ढूंढते रहते हैं, सभी तो सही में चिन्ह मारिए। जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, तो ये जानते हैं कि शरीर के बाहर होने वाले संलयन को बाह्य निषेचन कहेंगे, और अंदर जो होगा तो को अंतः निषेचन कहेंगे। अगर आगे देखिए, इनमें कौन अंड परजक प्राणी है? अंडा जो देता है उसको कहते हैं अंड परजक। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ सभी है, ये सभी ये अंडे ही देते हैं। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अब आगे सवाल है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित बोल रहा है कि द्विगुणित कौन सा भाग है? आप लोग बताइए, युग्मनज है या अंड है, पराग है या नर युग्मक है? इसमें राइट इसका आंसर हो जाएगा ये 2n जो, हाँ ये हो जाएगा इसका युग्मनज हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। हाँ चलिए आगे चलिए 27 नंबर सवाल पे, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? ये हो जाएगा पराग, इसका राइट आंसर। पराग जो है यह अगुणित है। आगे सुनिए, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? तो ये बी वाला ऑप्शन लगता है कि ये सही नहीं है। अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, ये गलत लग रहा है, यही राइट आंसर। देखिए लिखा गया अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित, ये गलत है। निम्न में कौन मध्य चक्र नहीं दिखाता है? इसमें गाय, भेड़, बंदर, कुत्ता, ये बंदर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जाए ना गाय, भेड़, बंदर, कुत्ता, तो ये बंदर राइट आंसर हो जाएगा। ऋतुस्राव सब दिखाता है लेकिन ये मध्य चक्र नहीं दिखाता है बंदर। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर बढ़ाते रहिए। आप लोग जाइए बिहार बोर्ड में, अगर टेस्ट अच्छा रहेगा तो अच्छे नंबर लाएंगे। सूक्ष्म, हाँ देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो अलैंगिक जनन पर संभव है सूक्ष्म प्रजनन में। आगे चलिए,
निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी बोल रहा है, मुर्गी है, सांप है, ये भी देखिए केचुआ, केचुआ का यहाँ पे फोटो डाला गया है, ये उभयलिंगी प्राणी है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है वीडियो आप लोग को? अगर आ रहा है समझ में तो लाइक फॉलो कीजिए। काजू में कौन सा फल होता है? नट होता है। काजू जो है कौन सा फल कहलाता है? तो ये नट फल कहलाता है। यथार्थ रहेगा, बेरी रहेगा, सभी रहेगा, नट रहेगा, ये नट फल कहलाता है काजू। चलिए आ गए सवाल पे। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ये तो आप लोग जानते हैं, फेलोपियन नली में होता है। बहुत दिन से आप लोग जान रहे हैं, फेलोपियन नली में होता है। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये भी आप लोग जानते हैं। हाँ, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये आप लोग जानते हैं, 3n हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे सवाल देखिए। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को ये फ्यूनिकल कहते हैं। केर्निकल रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, पेडिसिल, ये सब ये ऑप्शन से होगा। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो निषेचन के पश्चात बीज में होता है। बीजांड है, बीजांड जो है बीज बन जाता है निषेचन के बाद। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे चलिए। परागकण हो सकते हैं, परागकण बताइए आप लोग क्या हो सकते हैं? गेमेटोफाइट, ये सजावटी, राइट आंसर एलर्जी कारक हो जाएगा परागकण में। आगे देखिए, भूमि फलनी फल है, ये तो भाई मूंगफली हो जाएगा। आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक, ये मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि फलनी फल है। आगे देखिए, आगे सवाल है, परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः क्या है? ये नर युग्मक है परागकण। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? कायिक प्रवर्धन कौन नहीं? ये चल बीजाणु हो जाएगा। देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे देखिए सवाल इनमें है, इनमें कौन सा फल कूट फल है? ये सेब हो सकता है इसका राइट। देखिए सेब राइट आंसर हो गया। आम, नींबू, धान, सेब, सेब हो गया इसका राइट आंसर। आप लोग जानते हैं, पहले से आप लोग पढ़े भी होंगे। भ्रूण पोष का क्या कार्य है? भ्रूण पोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। स्वाभाविक बात है, भ्रूण बढ़ाना, भ्रूण को पोषण देना, तो यही भ्रूण को पोषण देना हो गया। निम्न में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? ये हो जाएगा एस्टेरिया एवं घास, यही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दीजिए ना, एस्टेरिया एवं घास द्वारा जो है प्रजातियों का ये उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। आगे देखिए, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? युक्तांडपी कहलाता है। ये जब जयांग में स्त्री केसर जुड़े रहते हैं तो ये क्या कहता है? युक्तांडपी। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन में होता है? तो ये हो जाएगा इसका, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का जो निर्माण है ये हो जाएगा जनन कोशिका के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर सवाल देखिए, एमिस्कुलेशन किससे संबंधित है? ये हो जाएगा संकरण। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखिए 48 नंबर सवाल, भ्रूण पोष वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो जो भ्रूण पोष कहता है इसको एंडोस्पर्मिक, डी राइट आंसर हो जाएगा। एंडोस्पर्मिक कहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बताता हूं, मैं श्रवण कुमार सुमन आप लोग के मतलब पढ़ा रहा हूं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है? ट्रापा, हाइड्रा, जलकुंभी, बीसी दोनों। ये बीसी दोनों हो जाएगा। ट्रापा नहीं है, लेकिन हाइड्रिला और जलकुंभी ये है जलीय जंगली घास, ये हो सकता है। बीसी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसी दोनों राइट आंसर इसका डी हो गया। आगे 50 नंबर देखिए कि वायु परागन किसमें नहीं होता है? ये सेल्विया हो जाएगा। वायु परागन सेल्विया, घास, मक्का, गेहूं सब में होता है, लेकिन सेल्विया में नहीं होता है। निम्न में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? स्वपरागन तो द्विलिंगी मन हो जाएगा। एक लिंगी, द्विलिंगी, ए बी दोनों किसी में नहीं, द्विलिंगी हो जाएगा। द्विलिंगी में होता है स्वपरागन। इसका राइट आंसर बी। आगे देखिए, अगुणित भ्रूणपोष निम्न में किसकी विशेषता बताती है? अगुणित भ्रूणपोष जो है ये जो है ऑप्शन देखिए 4 है। आवृत बीजी, अनावृत बीजी जो है, फफूंद है, सेवल है, अनावृत बीजी का ये बताता है। आगे देखिए, भ्रूणपोष क्या है? तो बताए थे इससे पहले, त्रिगुणित हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। त्रिगुणित हो जाएगा भ्रूणपोष। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, बीज चोल का निर्माण होता है, तो बीज चोल का निर्माण जो है आप लोग जानते हैं परिकर्प से होता है।
एपीकॉर्प रहेगा, बीजांड कवच से रहेगा, न्यूक्लियस से, ये सब ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकॉर्प, पेरिकॉर्प से। आगे देखिए, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? ये किसका वृक्ष है? चीर का। बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, ये चीर का है। वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है, वायु परागन किसमें पाया जाता है? लिली, घासों, घास, ऑक्टस, घास हो जाएगा इसका राइट आंसर। इससे पहले भी बताए हैं, वायु परागन घास में पाया जाता है। आगे देखिए सवाल है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? जल द्वारा परागन, ये हाइड्रिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बीसी दोनों, तो हाइड्रिला ये जो है इसमें जल द्वारा परागन होता है। आगे देखिए 58 नंबर सवाल देखिए। अब आप लोग 58 नंबर देखिए। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका का द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा इसका। प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक, सहायक, द्वितीयक राइट आंसर। 59 नंबर देखिए, निम्न में से कौन एक लिंगी? आप लोग जानते हैं एक लिंगी पपीता को कहते हैं, सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कौन? पपीता राइट आंसर इसका हो गया। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? आप लोग जानते हैं, जायफल, लीची, शरीफा, सभी, ये राइट आंसर सभी हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि आप लोग को ये टेस्ट देने में बहुत मजा आ रहा है। परागभित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, यार द्विस्तरीय होता है परागभित्ति, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे देखिए, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो ये छोटे और रंगहीन होते हैं। वायु परागित पुष्प छोटे और रंगहीन होते हैं। आगे देखिए, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली, घोंघा, आप लोग राइट आंसर का घोंघा होगा, सॉरी हवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंटीमोफिली नामक परागन किसमें होता है? एंटीमोफिली नामक, ये चिड़िया में, चमगादड़ में, कि हवा में, या कीड़ा में? तो राइट आंसर इसका कीड़ा हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। अब देखिए, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको टोटिपोटेंसी कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेन क्या कहलाता है? ये पीजी कहलाता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे चलिए, पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प जो है बंद रहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लिस्टोगेमी में। पुष्प जो बंद रहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लिस्टोगेमी में। आवृत बीजी में कौन सी रचना नहीं मिलती है? तो आवृत बीजी में कौन सी रचना? आर्किगोनियम जो लिखा हुआ है, ये राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए 69 नंबर सवाल, सामान्यतः आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है, ये 7 कोशिकीयक होते हैं। आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश 7 कोशिकीयक होते हैं। अब आगे देखिए, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में, बीजांड द्वारा तथा विभाग होते हैं, तो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा पे होते हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर सवाल, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये हो जाएगा बीजांड में जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बीन वाला, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, ये राइट आंसर बी हो गया इसका। आगे देखिए, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, स्टीवार्ड ने यही सिद्ध किए थे कि किसी मतलब कोशिका टोटिपोटेंट होता है। भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के पी महेश्वरी, राइट आंसर इसका हो जाएगा पी महेश्वरी जो है, ये यही राइट आंसर है, भ्रूण विज्ञान के ये जनक कहलाए थे। आगे देखिए, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस में, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है सिट्रस में। आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए। अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज की थी, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा नवास्चिन ने, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे देखिए, स्वपरागन बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता आती है? 100 को 4 से गुना कीजिए, 100 को 4 से, 50 को 4 से, 25 को 4 से, तो 25 को 4 से गुना कीजिए, 100 हो गया, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जब भी स्वपरागन बोले कि मतलब तो उसको 4 से गुना कर दीजिए, राइट आंसर सी हो गया। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है, घोंघे आप लोग गांव घर में देखते होंगे, घोंघे इसके द्वारा जो परागन है ना, क्या कहलाता है? ये
मेलिकोफिलिक इंटोमोफिली, तो ये मेलिकोफिली ही कहलाता है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए, पुष्प कृषि को निम्न में क्या कहते हैं? इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प जो मतलब फूल की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। निम्न में से असत्य फल किसमें बनता है? पुष्पासन में बनता है। स्वाभाविक बात है कि और सत्य फल बनता है अंडाशय में। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो देखिए फोटो बताइए। राइट आंसर सेब हो जाएगा। पुष्पासन सेब का खाया जाता है। आगे देखिए 81 नंबर, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? चमगादड़ पक्षी द्वारा हो जाएगा ये राइट आंसर इसका। पक्षी द्वारा, चमगादड़ पक्षी, जल, तो ये समुद्र पक्षी होगा। एनाट्रोपस बीजांड होता है, ये उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड जो होता है ये उल्टा होता है, सीधा उल्टा, ये समझेगा ऑप्शन। इनमें कौन पौधा जलोभिद है? तो सिंघाड़ा इसका राइट आंसर होगा। जो जल में जो होता है ये सिंघाड़ा होता है। छठ में जो खाने को मिलता है सिंघाड़ा, ये हटिया में जो मिलता है वे नहीं सोचिएगा। कृपया हमें फॉलो करें। हाँ भाई फॉलो तो जरूर कीजिए। अनुमिल परागन वाले पौधों को निश्चित रूप से होता है, तो ये हो जाएगा स्वपरागन। अनुमिल जो है ये परागन वाले, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, स्त्री दल चक्र पुष्पों बना है, एस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सभी, तो ये राइट आंसर इसका सरकारी होगा, सभी हो जाएगा। आगे है 86 नंबर, देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर और मादा के युग्मक से ये जाइगोट हो जाएगा इसका राइट आंसर। जाइगोट इसका राइट आंसर होता है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? विरिसन से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति विरिसन से हो जाएगा। विरिसन कोष स्थित रहता है, तो विरिसन कोष जो है कहाँ पे अवस्थित रहता है? तो ये उदर गुहा के बाहर रहता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर सवाल देखिए, सर्टोली कोशिका पाया जाता है, सर्टोली कोशिका कहाँ पे पाया जाता है? तो ये राइट आंसर विरिसन में हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आगे देखिए 90 नंबर का सवाल। आप लोग को मजा आ रहा है ना टेस्ट जो दे रहे हैं? तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगला आगे सवाल देखिए, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप लोग पहले से जान रहे हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। 91 का देखिए, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोग जानते हैं, 400 हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर बी हो गया। आगे देखिए 92 का, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती हैं, जिसमें कोशिका गति करे उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, राइट आंसर सी हो गया। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो ये फेलोपियन नली पहले ही बता दिए, राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर देखिए, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है संबंधित है ये मादा जनन तंत्र से हो जाएगा ना भाई। हाँ मादा जनन तंत्र से हो जाएगा। आप लोग सही जवाब देते जाइए और अच्छी तरीका से पढ़ाई कीजिए। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? गेस्टुला या मोरुला? मोरुला ही कहलाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद चलिए 96 पे, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, वह है, तो ये हो जाएगा आपका जो है एक्रोसोम, मेमोसोम, एक्रोसोम हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 97 नंबर, मात्र अब 3 बचा है सवाल। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, तो ये सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु के परिपक्व में सहायक होते हैं, ये राइट आंसर इसका सी हो गया। 98 नंबर सवाल देखिए, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है, तो अंडाणु को भेदने से पहले शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? परिपक्वन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 99 नंबर सवाल पे आते हैं। इसके बाद लास्ट सवाल होगा, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग होता है, वायु कोष्ठिका के निकट भाग होता है फेलोपियन नलिका। आगे देखिए लास्ट सवाल है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो राइट आंसर इसका 64 हो जाएगा, 64 इसका राइट आंसर होगा। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरीका से पढ़ाई किए हैं, तब की बार 2026 में गर्दा उड़ा देना है बिहार बोर्ड में। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, शुक्रिया।